आई अब टेंशन मत लो। मैं एक बहुत बड़े महाज्ञानी को जानता हूँ, कमाल के ज्योतिषी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े नेता लोग उन्हें बुलाते हैं। आप कहें तो मैं बुला लूंगी। तुझे भरोसा है उन पर? हाँ बिल्कुल। अरे वो है ना अपना राघव, उसने एक बार बुलाया था उन्हें, चुटकी बजाते ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। बहुत पहुंचे हुए हैं। अगर ऐसा है तो बुला ले उन्हें। ठीक है, लेकिन आप सबको बोल देना कि ज्योतिषी का इंतजाम हो गया। हाँ वो मैं बता दूंगी, लेकिन उन्हें बुलाना जरूर। हाँ अभी भी कॉल लगाता हूँ मैंने। मिट्टी के दामन है तो क्यों प्रेमियों के दिल कांच के जो टूटते हैं रब्बा तेरे इशारों पर नाच के। जिन जिन के मुकद्दर में भी संग रहना नहीं लिखा रे, वे यार खुदाया उनको मत बेवजह मिलवा रे। तुझे इसमें मजा आता हूँ, भले कुछ न तेरा जाता हूँ, पर खेल नसीबों का ये अपने तू नहीं बस कार जे लड़ रे रांझियानो एक हीर तू होके जुदा किसे कॉल करूं, कुछ सोच राघव। कौन है ऐसा जो हमारी मदद कर सकता है? हाँ विघ्नेश भाई बोलो, कुछ हुआ? राघव जी, नकली अनु की व्यवस्था हो गई है, उसका वीडियो भेज रहा हूँ, देख के निर्णय लीजिए। भाई तुम्हारी हिंदी तो बड़ी शुद्ध है। जी जी धन्यवाद धन्यवाद। क्या तुम नकली ज्योतिषी बनकर हमारी मदद कर सकते हो? नकली ज्योतिष? हो सकता है इसके बाद हमें नकली अनु की जरूरत ही ना पड़े। तुम एक काम करो, जहां पर भी हो सुबह सुबह श्रृंगारपुरी पहुंचो। अभिजीत जी, मैं बस नाम का शास्त्री हूँ, मुझे ज्योतिष का जो भी नहीं पता। अरे एक्टिंग तो आती है ना, बाकी सब मैं मैनेज कर लूंगा। हाँ एक्टिंग तो आती है, एक्टिंग आती है। तुम जहाँ पर भी हो बस फटाफट यहाँ पर आ जाओ। देखो अगर तुमने अच्छा काम किया ना तो अपनी एड एजेंसी का सारा काम मैं तुम्हें दे दूंगा। सारा काम दे दोगे? ठीक है, आ जाऊंगा। ओके, तो मैं तुम्हें सारी डिटेल्स भेजता हूँ, मतलब गेटअप, स्क्रिप्ट एंड ऑल। तुम बस यहाँ पहुंचकर मुझे या राघव को कॉल कर देना। ठीक है अभिजीत जी। कल सुबह मुझे जीजू के वजन और इस अनचाही शादी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अबे तू बड़ा कॉन्फिडेंट है यार। ऑफ कोर्स, कल सुबह मुझे इस वैदेही से हमेशा के लिए फ्रीडम मिलकर रहेगी। तू देख लेना। अब मैं जाता हूँ और आई को बता कर आता हूँ, कल सुबह विघ्नेश्वर शास्त्री यहाँ पर पहुंच जाए। चल बाय। विघ्नेश्वर, जब मैंने कह दिया है कि मेरे मामू ऐसी दकियानुसी बातों पर भरोसा नहीं करते, तो तू क्यों चिंता कर रही है? देख, मेरा दिल कहता है कि मामू सब ठीक कर देंगे, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। हाँ मामू, अच्छा सुन, मामू को तुझसे कुछ बात करनी है। मामू, वैदेही बहुत लो फील कर रही है, आप उससे एक बार बात कर लो ना प्लीज, उसे अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे आई से बहुत जरूरी बात करने जाना है। अरे नानी का तो सर दर्द कर रहा था, वो दवाई लेकर सो गई। आप उनसे कल सुबह बात कर लेना। अब वेदू से बात कर लो प्लीज, थोड़ी देर। हेलो, डोंट वरी। देखो, अगर आई को अपने दिल की तसल्ली करनी है तो करने दो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। और चाहे कुछ भी हो जाए,
ये शादी होकर रहेगी। समझ गई? हाँ, समझ गई। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। लेट्स फिंगर्स क्रॉस्ड। वो कमला दी क्या कहती है? हाँ, सब शुभ मंगल होगा। Am I right? राइट। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके मन हल्का हो गया। तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। मानू, थैंक यू सो मच। आपको पता है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अभी आपने जिस तरह से वैदेही को समझाया, उसे भरोसा दिलाया, वो एक अच्छा इंसान ही कर सकता है। वरना कोई नहीं जानता कि जिस लड़की की एक दिन पहले शादी रोकी गई हो, उसके दिल पर क्या गुजरती है। एनीवे, अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा और शादी अपने टाइम पर ही होगी। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट। मस्त गेटअप है यार। तेलुगु अलग सब याद है? आप कहो तो सुना दूं? हाँ सुनाओ। मान्यवर, मैंने वधू और वर की कुंडली का गहरा अध्ययन किया है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि बस मुझे तुम्हारे टैलेंट पर पूरा भरोसा है। हाँ तो यजमान श्री विघ्नेश्वर महाराज जी घर चले, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ हाँ, चलिए चलिए। आइए विघ्नेश्वर जी, आइए आइए। आइए, ज्योतिषाचार्य विघ्नेश्वर जी महाराज आ गए हैं। अरे अभी अच्छा हुआ तुम आ गए। इन्हें प्रणाम करो। ये प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य सरस्वती जी है। तुम्हारे जीजू इन्हें बहुत मानते हैं। खास तुम्हारे लिए इन्हें यहाँ लेके आया है। आइए आचार्य जी, अपना परिचय दीजिए। कौन है आपके गुरु? कहाँ से ज्योतिष विद्या सीखी? हमें विस्तार से अपना परिचय दीजिए। आइए। आपको परिचय देना मतलब सूरज को दीप दिखाने के समान है। आप मुझसे आयु में भी बड़े हैं और ज्ञान में भी बड़े हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित जी। आपका एक्सपीरियंस, नॉलेज बहुत बड़ा है, इनसे बहुत बड़ा है। हाँ बिल्कुल, मतलब इन्होंने आपके सामने बात करना तो वो क्या कहते हैं, वो उचित ही नहीं है। ऐसा नहीं बेटा, ये भी बड़े ज्ञानी है। आचार्य जी आइए, हमारे पास बैठिए, हमारी मदद कीजिए। वाह, क्या टाइमिंग है इसका। ये फेक अनु को जरिया बना के यहाँ से निकल जाता हूँ। आचार्य जी, आपका फोन बज रहा है, बात कर लीजिए। क्षमा कीजिएगा, मेरी पत्नी का फोन है। हेलो। हाँ श्रीमती जी, बोलिए। श्रीमान जी? हाँ, आप ही तो हैं श्रीमती जी। बताइए फोन क्यों किया? हम यहाँ यजमान के घर पे है। यजमान, आपने कहीं दूसरी एक्ट्रेस तो नहीं हायर कर ली? नहीं, आप ही तो है, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं। कैसी अजीब बातें कर रहे हो। एनीवेज, अब जल्दी बताइए कहाँ आना है। ठीक है, चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ।
मेरी पत्नी बीमार है, तो मुझे अभी 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 जाना होगा। हाँ हाँ, तो निकले निकले। आई, अगर आप बता देते कि सरस्वती जी महाराज आने वाले हैं तो मैं आचार्य जी को बुलाता ही नहीं ना। वो इन्हें पता ही नहीं था, वो तो संयोग से सरस्वती जी आज गांव में आए थे तो मैं उन्हें यहाँ ले आया। क्या यार, ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जब विवाह का मुहूर्त निकला था तब ग्रहों की, गुणों की और नक्षत्र की जांच पड़ताल की थी या नहीं? जी नहीं, हमने तो बस शुभ मुहूर्त ही पूछा था। अभिजीत बेटा, आपकी परी पत्नी के साथ क्या हुआ? पहली पत्नी? देखो, आपके कुंडली में 2 विवाह योग है, इसलिए मैंने पूछा। अरे अरे, कैसी बातें कर रहे पंडित जी, मेरी पहली शादी नहीं हुई तो विवाह कैसे? तो भविष्य में 2 शादियां अवश्य होगी। ये अटल सत्य है, क्योंकि मेरी गणना कभी असत्य नहीं हो सकती। ये वधू की कुंडली में क्या लिखा है? वधू की कुंडली कहती है कि कन्या का एक विवाह है और वो अखंड सौभाग्यवती और पतिव्रता है। जो भी हो, मेरी शादी वैदेही से नहीं हो सकती और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आई एम सॉरी, मैं वैदेही से शादी नहीं कर सकता। देखिए, मुझे गलत मत समझिए। अगर मेरी कुंडली में 2 शादी का योग है तो इसका मतलब या तो वैदेही के साथ मेरा डिवोर्स होगा और या फिर उसका एक्सीडेंट, और ये मैं होने नहीं दे सकता। सॉरी जीजू, चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो सब क्लियर है कि मेरी और वैदेही की शादी नहीं हो सकती। ये तो अच्छा हुआ कि आई के कहने पर जीजू ने सरस्वती जी को बुला लिया और हमें सब पता चल गया। यस, अब शादी कैंसिल। अभी जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन ये बात हम वैदेही के घर वालों को कैसे समझाएंगे? आप सब चिंतित न हो, आपकी समस्या का समाधान है मेरे पास। जिससे विवाह अपने निर्धारित मुहूर्त पे हो जाएगा। लेकिन क्या इसके बाद ये मुहूर्त और ये विवाह शुभ होगा? बिल्कुल, मुहूर्त पहले से उत्तम है और वधू भी अखंड सौभाग्यवती है। उसके भाग्य में यश और कीर्ति है और वो साक्षात अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का स्वरूप है। वैसे पंडित जी, आप किस समाधान की बात कर रहे थे?
अभिजीत का वृक्ष या पौधे के साथ सांकेतिक विवाह करना होगा। कामना ने मुझे सब बता दिया था सरस्वती जी, लेकिन ये करने से सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल। इसके बाद अभिजीत की कुंडली का दोष भंग हो जाएगा। अरे ऐसे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? ये पेड़ से शादी, मैं नहीं मानता ये सब। और क्या गारंटी कि इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? अभी तू माने या ना माने, हम तो मानते हैं ना। देखो बेटा, जैसे सरस्वती जी कह रहे हैं ना, वैसा ही होगा। अरे लेकिन आई मैं सब बड़े इतना कह रहे हैं तो उनका मान रख लीजिए ना। विधि की तैयारियां शुरू कीजिए सरस्वती जी। भाई देखना, मेरी होने वाली भाभी इतनी हरी भरी है और इसे शादी होने की खुशी में कैसे लहरा रही है। मस्त एकदम है, मस्त है यार। इस वृक्ष विवाह के बाद तय मुहूर्त पे अभिजीत का विवाह संपन्न कीजिए, सब मंगल होगा। सब अमंगल हो रहा है यार। ये कहाँ फंस गया मैं? काश अनु तुम आ जाती। अनु, आराम से ड्राइव करना और पहुंचते ही मुझे इन्फॉर्म करना, वरना मुझे तेरी चिंता होती रहेगी। श्योर मॉम, और आप भी ना अपना ख्याल रखना। वैसे मैंने पुष्पा को कह दिया है, जब तक मैं वापस नहीं आती वो आपके साथ रहेगी, आपका ख्याल रखेगी, ठीक है? अब बाकी मैं आपको अपडेट करती रहूंगी सब कुछ। एक बार अभिजीत से मिल लूं, उसके बाद तुरंत आपके पास वापस आ जाऊं, ठीक है माँ? वैसे कब तक पहुंच जाएगी तू ये श्रृंगारपुरी? मॉम अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो पहुंच जाऊंगी शाम तक। अब मैं चलूं? अपना ख्याल रखना, ठीक है? और टाइम पे दवाई खाते रहना, कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। अभिजीत जी का बड़कपन है, पढ़े लिखे हैं, शहर में रहते हैं, लेकिन अपने परिवार का मान रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सच, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी इनसे शादी हो रही है। वृक्ष विवाह संपन्न हुआ। अब कुछ देरी से पत्नी भाव से अपने साथ रखो और उसके बाद स्वयं इसको लेकर नदी में विसर्जन करके आओ। सब दोष भंग हुआ, निश्चिंत होके विवाह कीजिए, सबका मंगल हो। कल्याण वस्तु।
अब हमें आज्ञा दीजिए। आइए। अरे तू कहाँ जा रहा है? या तेरी नई नवेली दुल्हन के साथ हमारी भाभी जी के साथ एक वीडियो तो बनती है। स्माइल स्माइल। आहा भाई स्माइल करना। अरे यार ये भाभी का हाथ है ना, तेरे चेहरे को कवर कर रहा है। उनको बताना जरा हाथ। भाभी जी प्लीज थोड़ा हाथ। अरे वाह सुन भी लिया। स्माइल। क्या दिख रही है भाभी? थैंक यू। आपने बहुत ही पेशेंस के साथ सारी विधियां की और सबका मान भी रखा। ओ भाई, भाई तूने देखा यार, तेरी एक बीवी तेरे दूसरे बीवी को क्या रिस्पेक्ट दे रही थी भाई। क्या नसीब लेके पैदा हुआ है यार। आराम से सब देख रहे, भगवान भी देख रहे। यार अभिजीत, ये हरी भरी भाभी का नाम क्या रखे? क्योंकि भाभी क्या है ना, थोड़ी देर बाद तो आपका विसर्जन हो जाएगा ना, फिर किस नाम से याद करेंगे आपको? हैं? आप अगर बकवास की ना तो मार मार के लाल पीला कर दूंगा तुझे। मुझ में भड़क के क्या होगा? शादी हुई है तेरी, भाभी है मेरी। अब अगर तूने और कुछ भी बोला ना तो यही तेरे सर पे दे मारूंगा। खबरदार, जो भाभी को हाथ भी लगाया, उनका तेवर अभी जिंदा है। और मुझ पे गुस्सा होके क्या होगा? ये सब जब चल रहा था ना तभी मना कर देना चाहिए। किया था मैंने मना, किया था, किसी ने सुना नहीं। तो अब क्या तू वैदेही से शादी कर लेगा? फिर अनु का क्या होगा? भाई तू मेरी बात मान, तू है ना अनु को भूल ही जा। क्योंकि देख ना, तेरी कुंडली में शादी के 2 योग थे। एक तो हो गई मेरी भाभी के साथ और दूसरी हो जाएगी आज रात, वो भी वैदेही के साथ, वो बनेगी तेरी बीवी। सॉर्टेड है। नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा ही होने वाला है। मेरी बात मान, तू अभी के अभी अनु को जाके सब सच बता दे, अभी के अभी। नहीं, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होगी। ना यार, यही प्रॉब्लम है इस जनरेशन की। देखिए भाभी, आपने जिसके लिए इतना बलिदान दिया, सैक्रिफाइस किया, वो अभिजीत, वो बोल रहा है कि वो वैदेही से शादी ही नहीं करेगा। बताइए क्या जमाना आ गया है? ठीक है, तो अब मुझे बता, कैसे नहीं होगी शादी? तू करेगा क्या शादी रोकने के लिए? सोच, अगर वैदेही मंडप में ना पहुंचे तो? मतलब ना मंडप में होगी दुल्हन, ना 30 साल तक मुहूर्त, और ना होगी ये शादी। तेरे इरादे क्या है?